चलो देखो इधर लिसन, देखो ध्यान देना, हम देखो दुनिया के सबसे क्या सीख रहे हैं, दुनिया के सबसे सरल तरीके से हम सीख रहे हैं हैव। नो वन विल स्पीक, एवरीवन विल लिसन। हाउ टू यूज ऑफ हैव। देखो दुनिया का सबसे सरल तरीके से हैव सीख रहे, यह है लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 में हमने जो देखा है, ठीक है, वह यहां पर लेसन नंबर 3 आपको करना क्या है, जरा ध्यान देना। लिसन, घर में बैठे बैठे आप दुनिया का सबसे सरल तरीके से गारंटी से इंग्लिश बोलने की कला सीख रहे हैं। बट इस कला को सीखने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, एक कॉपी पेन चाहिए। एक कॉपी पेन आप लेकर बैठो और कॉपी पेन लेने के बाद में जो जो आपको लगता है इसको अपने नोट करना चाहिए, उसको आप नोट करो। यदि फिर भी नहीं समझ में आता है, इसको आप वापस से एक बार आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह सभी भाषाओं से सरल तरीके से हम इंग्लिश सीख रहे हैं। और इंग्लिश केवल आप इंग्लिश सीखोगे नहीं, लिखोगे नहीं, बल्कि आपको इंग्लिश सीखने में बहुत आनंद आएगा, बशर्ते कि जरूरी है आपको बहुत ईमानदारी से सीखने की। अब देखिए ध्यान देना है, यहाँ पे हम दुनिया का सबसे सरल तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसका नाम है हैव सीख रहे हैं। हैव को हम डिफरेंट सब्जेक्ट लगा के पढ़ेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट। अब डिफरेंट सब्जेक्ट क्या होता है हम आपको बता रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट क्या क्या होता है, देखो ये आय होता है, आय तो हमने पढ़े हैं, आय, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स। ये आपने देखा होगा सब ज्यादा है, सब ये छोड़कर यू यानी आप, इसका मतलब एक से अधिक है, वी यानी हम ज्यादा है, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के, गर्ल्स यानी लड़कियां। ये सब एक से ज्यादा है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्रथम स्थान पे आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब देखिए ध्यान देना इसको, आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स। अब आई यानी क्या होता है, मैं, यू यानी होता है आप, और वी यानी होता है हम, और दे यानी होता है वे, और बॉयज यानी होता है लड़के, और गर्ल्स यानी होता है लड़कियां। मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ध्यान देना, डिफरेंट सब्जेक्ट ये आपको याद कर लेना है। आई यानी मैं, यू यानी आप, वी यानी हम, दे यानी वे, बॉयज यानी लड़के, और गर्ल्स यानी लड़कियां। अब इसको हम किस तरीके से सीख रहे हैं, हाउ, इससे हम हजारों सेंटेंस बना पाएंगे। अब देखिए ध्यान देना है, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट, अब देखिए सब्जेक्ट में आपको यहां पर पूरा उतारना है सब्जेक्ट। जैसे यहां पर इसको लिखना है आई, बाद में है यू, बाद में है वी, बाद में है दे, बॉयज और गर्ल्स। देखिए ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट। इस सभी को लगेगा हैव, सभी को लगेगा हैव। देखिए अब इसके बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं स्पेशल वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा रहे हैं, स्पेशल वर्ब में हैव लगा रहे हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। ऑब्जेक्ट यानी क्या, देखिए ऑब्जेक्ट यानी यहां पर जितनी भी जो चीजें हैं सब ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पे चेयर है, आई हैव अ चेयर, यानी क्या हो गया, आई हैव अ चेयर में मेरे पास चेयर है। अब आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास पेन है। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 बुक है। देखो जब यहाँ पे ए यानी एक, जब यहाँ पे 2 लगा तो यहाँ पे यस आया। ठीक है, आई हैव 2 बुक्स।
यहाँ पे ए नहीं लगा तो ए लगा के भी, आई हैव 2 बुक्स है, मेरे पास 2 बुक है। आई हैव 5 कार्स, यानी मेरे पास 5 कार है। आई हैव 3 I have 3 box. I have 3 box. I have 3 box. यानी मेरे पास 3 बॉक्स है। अब I have time, यानी क्या हो गया, मेरे पास समय। देखिए, I have a chair, मेरे पास चेयर है। I have a pen, मेरे पास पेन है। I have 2 books, मेरे पास 2 बुक है। I have 5 cars, मेरे पास 5 कार है। I have 3 boxes, मेरे पास 3 बॉक्स है। I have time, मेरे पास टाइम है। अब देखिए आई का हो गया, आई से अपने कितने बनाए, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस बन रहे। अब यू से भी वैसे बनेंगे। यू हैव अ चेयर, आपके पास चेयर है। यू हैव अ पेन, आपके पास पेन है। यू हैव 2 बुक्स, आपके पास 2 बुक है। यू हैव 5 कार्स, आपके पास 5 कार है। यू हैव 3 बॉक्सेस, आपके पास 3 बॉक्स है। यू हैव टाइम, आपके पास समय है। अब आई का हो गया, यू का हो गया, इसका हो गया वी। We have a chair, यानी हमारे पास चेयर है। We have a pen, हमारे पास पेन है। We have 2 books, हमारे पास 2 बुक्स है। We have 5 cars, हमारे पास 5 कार है। We have 3 boxes, हमारे पास 3 बॉक्स है। We have time, हमारे पास टाइम है। अब we हो गया, अब we के बाद में they have a chair, उनके पास चेयर है। They have a pen, उनके पास पेन है। They have 2 books, उनके पास 2 पुस्तकें हैं। They have 5 cars, उनके पास 5 कार है। They have 3 boxes, उनके पास 3 बॉक्स है। They have time, उनके पास टाइम है। अब सॉरी, यहाँ बॉय नहीं बॉयज होना था, ठीक है। बॉयज हैव अ चेयर, लड़कों के पास चेयर है। बॉयज हैव अ पेन, लड़कों के पास पेन है। Boys have 2 books, लड़कों के पास 2 बुक्स है। Boys have 5 cars, लड़कों के पास 5 कार है। Boys have 3 boxes, लड़कों के पास 3 बॉक्स है। Boys have time, लड़कों के पास टाइम है। अब ये हो गया, इसका मतलब गर्ल्स। गर्ल्स have a chair, लड़कियों के पास चेयर है। गर्ल्स have a pen, लड़कियों के पास पेन है। गर्ल्स have 2 books, लड़कियों के पास 2 पुस्तकें हैं। गर्ल्स हैव 5 कार्स, लड़कियों के पास 5 कार है। गर्ल्स हैव 3 बॉक्सेस, लड़कियों के पास 3 बॉक्स है। गर्ल्स हैव 3 टाइम, गर्ल्स हैव टाइम, लड़कियों के पास समय है। अब ये तो हमने बना लिए टेबल से। इसके बाद हम अपने से बना सकते हैं, जैसे अगर मैं गर्ल्स हैव टाइम, अब गर्ल्स के ऊपर से बनाएंगे। गर्ल्स हैव अ कैमरा, यानी लड़कियों के पास कैमरा है। गर्ल्स हैव 100 सोफा, लड़कियों के पास 100 सोफे हैं। गर्ल्स हैव 2 स्कूटी, लड़कियों के पास 2 स्कूटी है। गर्ल्स हैव अ बस, लड़कियों के पास बस है। गर्ल्स हैव अ सुपर होम, लड़कियों के पास एक अच्छा घर है। गर्ल्स हैव मेनी फ्रेंड्स, लड़कियों के पास बहुत सारे दोस्त हैं। गर्ल्स हैव अ हाउस, लड़कियों के पास घर है। गर्ल्स हैव 2 फैंस, लड़कियों के पास 2 फैन है। गर्ल्स हैव अ कंप्यूटर, लड़कियों के पास कंप्यूटर है। गर्ल्स हैव मेनी ड्रेसेस, लड़कियों के पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं। तो ध्यान देना, जैसे हमने गर्ल्स के बारे में बताया है, इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई से कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस आई से बन रहे हैं, और आप बहुत सारे सेंटेंस अपने मन से बना सकते हैं। जैसे इसको बाद में आपको अपने मन से बनाना, जैसे कैसे, जैसे आप वी से बनाते हैं। जैसे देखो, ध्यान देना, जैसे वी
वी हैव अ चेयर, यानी क्या होगा इसका मतलब, हमारे पास चेयर है। वी कैमरा, यानी हमारे पास कैमरा है। वी हैव अ बैग, हमारे पास बैग है। वी हैव अ मोबाइल, हमारे पास मोबाइल है। वी हैव मेनी ड्रेसेस, यानी हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस है। वी हैव अ पॉट, हमारे पास बर्तन है। वी हैव अ बाइक, हमारे पास बाइक है। वी हैव मेनी हाउसेस, हमारे पास बहुत सारे घर हैं। ऐसे हमने वी से बनाया है, आप दे से बना सकते हैं, आप बॉयज से बना सकते हैं, आप गर्ल्स से बना सकते हैं। तो उदाहरण है, यू कैन मेक मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस। We can make many type of sentence. Means how, if you are learning how, then you can make 1 lakh sentence from this subject. But if whenever you will see this video, then you have to take a pen and you have to take a copy and you have to concentrate 10 to 15 minutes. If you will concentrate 10 to 15 minutes, then easily you can speak day by day. Day by day you will learn, day by day. If you will write and if you will speak again and again, if you will practice in front of mirror, in front of your friends, then automatically you can learn many more sentence of have. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हाउ, जो हम दुनिया के सबसे सरल तरीके से इंग्लिश बोलने का तरीका सीख रहे हैं, आज हमने हैव का लेसन नंबर 3 सीखे, डिफरेंट सब्जेक्ट। पहले आई से सीखे थे, फिर यू से सीखा था, और आज हमने आई, यू, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, इस प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट से सेंटेंस कैसे बनाते आना चाहिए मैंने आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझा होगा। और जब भी आप हमारा ऐप देखते हो, जब भी आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हो, तो मेरी आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है, एक बहुत नम्र विनती है कि आप पेन कॉपी लेकर बैठे। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचे, तरक्की करें। जब आपको घर बैठे इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का यदि आपको मौका मिल रहा है, तो निश्चित आपको बोलना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर बहुत सारे अननेसेसरी वीडियो देखते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे वीडियो देखते हैं तो आपका करियर भी बनेगा, आप अपने जीवन में आगे भी जा सकते हैं। और यह वीडियोस देखकर, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखकर आप खुद भी इंग्लिश की क्लासेस ले सकते हैं। तो आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल हो, आने वाला करियर आपका अच्छा हो, यही मेरी आपको शुभकामना है। और इसको आप आई से, यू से, वी से, दे से, बॉयज से, गर्ल्स से, हैव के सेंटेंस घर में आप सभी को 30 सेंटेंस बनाना है। और 30 सेंटेंस बनाने के बाद में उसी की आपको प्रैक्टिस करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी समझेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।